और खबर अब उत्तर प्रदेश की अमेठी से है। अमेठी में धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। 3 शख्स पर आरोप लगा है कि उन्होंने जबरन इस्लाम धर्म कबूलने के लिए एक शख्स को मजबूर किया और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। अब मैं जानता हूं कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। कठोरतम कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी कि जो इस प्रकार के तत्व हैं उन तत्वों को एक मजबूत संदेश जा सके। इन चेहरों को देखिए। पुलिस शिकंजे में खड़े ये 3 वो चेहरे हैं जिन्होंने अमेठी में दुष्कर्म और धर्मांतरण का गंदा खेल खेला। एक लड़की को अपनी बातों में फंसाकर और उसे अपने साथ ले जाकर पहले तो दुष्कर्म किया और फिर धर्मांतरण कराकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। आरोपियों ने पीड़िता को बंधक बनाकर रखा था। पीड़िता पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लेकिन मौका पाकर पीड़िता वहां से भाग निकली। पीड़िता पहले तो चुप रही, लेकिन सब्र का बांध टूटने के बाद उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। आरोपी के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचारों के लिए न्याय की गुहार की है, तो योगी की पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी को शिकंजे में ले लिया। मुख्य अभियुक्ता वो और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पूरी इसकी व्यवस्था की जा रही है। जो शेष अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में राहुल गांधी जिस अमेठी का खुद को बेटा और भाई होने का दावा करते हैं, जिस अमेठी से पुराना रिश्ता होने की बात करते नहीं थकते, उसी अमेठी में एक बेटी के साथ घिनौना पाप हुआ। लेकिन राहुल गांधी चुप है, क्योंकि इस तरह के मामले में तो राहुल गांधी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सुनिए। इस इंसिडेंट में आया हूं जहां पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां इनका मामला उठाने आया हूं। देखिए भैया, मैं यहां इस मामले में आया हूं। अब मैं जानता हूं कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। क्या यह खबर देखने के बाद आप अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर उस बेटी का दर्द बांटने जाएंगे? क्या उन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आगे आएंगे? लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जगह देकर सियासत करते हैं। नहीं, सरकार हमारी सजग है और हम लोग किसी भी प्रकार के प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण के हम लोग विरोध में हैं और मुझे विश्वास है सरकार इस पर पूरी जांच कराकर और कठोरतम कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी कि जो इस प्रकार के तत्व हैं उन तत्वों को एक मजबूत संदेश जा सके। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के जो तत्व हैं, जो इस प्रकार की ताकतें हैं, हमारी सरकार चिन्हित करके सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बीजेपी का आरोप भले ही सियासी हो, लेकिन सवाल कई हैं जिनका जवाब देना राहुल के लिए जरूरी है। बहरहाल योगी के यूपी में धर्मांतरण पर सख्त कानून बन चुका है और उसी कानून के तहत अब इन गुनाहगारों का भी न सिर्फ हिसाब होगा बल्कि पक्का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अवैध धर्मांतरण करने को मजबूर किया गया। अब ऐसे में सवाल ये कि अमेठी में अवैध धर्मांतरण पर राहुल गांधी चुप क्यों है? राहुल गांधी मुखरता के साथ हर बात पर सवाल पूछते हैं, लेकिन जब मामला अमेठी का आता है, जो कि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां से इस तरीके की घटना सामने आई तो वो चुप क्यों है? और ऐसे कौन कौन से वो मामले हैं जिन पर वो उनकी चुप्पी देखने को मिली है, वो भी समझिए। कन्नौज रेप कांड पर राहुल गांधी चुप नजर आते हैं क्योंकि जिस पर आरोप लगे वो समाजवादी पार्टी से नेता। अयोध्या रेप कांड पर चुप, वही वजह समाजवादी पार्टी का नेता। और इसके अलावा कोलकाता रेप कांड पर भी उनकी चुप्पी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि मुझे मामले से डिस्ट्रैक्ट मत करिए, भटकाने की कोशिश मत करिए। अमेठी धर्मांतरण पर भी सवाल वही बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी बोलेंगे, क्योंकि ये अमेठी वही जगह है जो कि गांधी परिवार का गढ़ है, जहां से उनके ज्यादातर परिवार के नेता चुनकर के आए हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल वही कि क्या यहां पर भी इसी तरीके से चुप्पी रहेगी या कुछ बोलते हुए नजर आएंगे? चलिए आगे बढ़ते, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर अपने बयानों को लेकर कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन इस बार अपने तेवर को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीज के अटेंडर की ही कलेक्टर साहब ने क्लास लगा दी। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
मध्य प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव इन दिनों अपने अड़ियल रवैये और तानाशाही के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार कलेक्टर एक मरीज के अटेंडर से ही भिड़ गए। कलेक्टर साहब ने अटेंडर को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, कलेक्टर बदतमीजी पर भी उतर आए। दरअसल कलेक्टर साहब जिला अस्पताल में अचानक दौरे पर पहुंच गए। कलेक्टर के पहुंचने से हड़कंप मच गया। ओपीडी में ज्यादातर डॉक्टरों के कमरे खाली पड़े मिले। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कलेक्टर ने एसएनसीयू, पीआईसीयू समेत कई दूसरे वार्डों का भी निरीक्षण किया, लेकिन हर वार्ड में डॉक्टर अपने ड्यूटी से गायब मिले। जिला अस्पताल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब मिले, जिससे कलेक्टर साहब की नाराजगी बढ़ गई। कहते हैं ना, कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, तो कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टरों का गुस्सा कलेक्टर साहब ने मरीज के अटेंडर पर ही निकाल दिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ड्यूटी से नदारद डॉक्टरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वार्डों में लगे सीसीटीवी भी चेक करने के आदेश दिया। जिला अस्पताल की बद इंतजामी से कलेक्टर साहब इतना झल्ला गए थे कि ओपीडी के बाहर खड़े एक मरीज के अटेंडर को बगैर लाइन का पर्चा बनवाने देखते भड़क गए और उन्होंने अटेंडर की भी जमकर क्लास लगा दी। कलेक्टर साहब के रवैये से नाराज अटेंडर ने बदसलूकी का विरोध किया, जिससे कलेक्टर साहब को और गुस्सा आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात होगी रूस यूक्रेन की। रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है, लेकिन अभी की बात करें तो यूक्रेन का एक मजाक, वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक मजाक कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस वक्त कैसे देखें, कुर्स्क जो है वो कुरुक्षेत्र बन चुका है और कैसे ताबड़तोड़ हमले दोनों ही तरफ से यानी कि रूस और यूक्रेन की तरफ से जारी हैं, वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। और कैसे आपको बता दें कि जेलेंस्की का एक मजाक पुतिन के लिए इतना हावी हो गया, यानी कि गुस्से में किस तरीके से पुतिन भड़क गए हैं, वो भी आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। कुर्स्क में जारी महासंग्राम, क्या होगा जंग का अंजाम? पुतिन का सीक्रेट ऑपरेशन, घिरने से जेलेंस्की की टेंशन। रूस का कुर्स्क अब कुरुक्षेत्र बन चुका है। जंग का निर्णायक मोड़ क्या यहीं से निकलने वाला है? दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन पुतिन के अटैक अब यूक्रेन आर्मी के लिए घातक बन चुके हैं। उसके पीछे है पुतिन का वो गुस्सा जो जेलेंस्की के एक मजाक की वजह से भड़क गया। रशियन आर्मी ने कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक को ध्वस्त कर दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार हो रहे हैं। पुतिन ने पहले यूक्रेनी आर्मी को अंदर घुसने दिया, फिर एक साथ ऐसे हमले किए जा रहे हैं कि जमीन से आसमान तक जेलेंस्की की सेना दहल उठी है। यूक्रेन पर बारूद बरसाने में पुतिन क्यों आक्रामक हो गए हैं? क्योंकि एक दिन पहले यानी यूक्रेन के नेशनल डे पर जेलेंस्की ने उनका मजाक बनाया। रेड स्क्वायर का बीमार बूढ़ा आदमी जो लगातार सभी को रेड बटन की धमकी देता रहता है, उसकी कोई भी धमकी हम पर असर नहीं करेगी। जेलेंस्की के जोश की वजह से एक नई यूक्रेनी ड्रोन मिसाइल, जिसके दम पर उन्होंने कहा है कि यह हथियार युद्ध में रूस को पीछे ढकेल देगा। पुतिन को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि कुर्स्क में घुसती यूक्रेन आर्मी के खिलाफ अब रूसी राष्ट्रपति